गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं टीजीटी पीजीटी मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, जो कि टीजीटी पीजीटी और आपके जो केवी के एग्जाम होते हैं, ओके, नवोदय के एग्जाम के लिए है ना, और क्लास 11 क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ओके, इफ C0 C1 C2 एंड Cn denote the coefficient in the binomial expansion 1 plus x की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ C1 प्लस 2 इंटू है बीच में 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C2 प्लस एंड सो ऑन n इंटू Cn। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए 4 ऑप्शन है आपकी, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये देखिए आपका ये गिवन है आपको, यहाँ पे n साइलेंट है। ओके, इस तरीके से देखिए C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस एंड n इंटू Cn। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए लिखते हैं हम, ऐसे n इंटू C1 प्लस 2 इंटू n इंटू C2 प्लस 3 इंटू n इंटू C3 प्लस एंड सो ऑन n इंटू n Cn। क्लियर? चलिए, इसके लिखने का तरीका ये है, अगर n साइलेंट है, यहाँ पे n छुपा हुआ है, आपका लिखने का तरीका सही यही है बाइनोमियल का। ओके, अगर C1 लिखा हुआ है तो उसको हम n इंटू n C1 बोलेंगे। ओके, चलिए देखिए हमें क्या निकालना है ना, ये इसके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से ही देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। अगर हम देखिए 2 टर्मों का सम निकालेंगे तो 2 टर्म ये होंगी आपकी, है ना, और 2 टर्मों का सम निकालेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, इसका मतलब सम जो आएगा कितनी टर्मों का आएगा? 2 टर्मों का सम आएगा, S2 आ जाएगा। तो n की जगह क्या रख दिया हमने? 2 रख दिया, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2। ओके, चलिए वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। देखिए 2C1 की वैल्यू हम जो निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, 2 माइनस 1 बनी बचेगा, फैक्टोरियल 1। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 2। तो 2C1 की वैल्यू क्या आई आपकी? 2 आ गई। क्लियर? प्लस 2 इंटू 2C2 की वैल्यू, तो देखिए 2 इंटू C2 तो फैक्टोरियल 2, n माइनस आर तो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2। क्लियर? 2 फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 0 1 होता है, और इधर 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? 1 आया। क्लियर? इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब सम ऑफ 2 टर्मों का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ओके, चलिए अब हम ऑप्शन से देखेंगे कि 2 टर्मों का सम 4 किससे आ रहा है। तो पहला देखिए ऑप्शन ये है ना, n की वैल्यू क्या रखेंगे? n की वैल्यू हम 2 ही रखेंगे। तो ये ऑप्शन में n प्लस 1 है इंटू 2 की पावर n है। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2, तो 2 प्लस 1 और इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। क्या वैल्यू आना चाहिए? सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ओके, चलिए तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ। ऐसी बी देखिए, बी ऑप्शन है आपका n इंटू 2 की पावर n प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे इंटू 2 की पावर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आएगा। मतलब ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ। सी ऑप्शन देखिए, n इंटू 2 की पावर n की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 2, और इधर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 को तो ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना है? 8। मतलब ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ। डी ऑप्शन देखिए क्या है, n इंटू
टू की पावर n माइनस वन। n की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, ये हो जाएगा टू की पावर 2 माइनस वन, 2 इंटू टू की पावर 1, टू की पावर 1 2 ही होता है, कितना हो गया 4 हो गया। ओके, तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा करेक्ट आया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आया, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि देखिए सम हमने दो टर्मों का निकाला, दो टर्मों का सम कितना आया, है ना 4 आया। इसी तरीके से हमने ऑप्शन चेक कर लिया आपकी, है ना। पहला ऑप्शन में देखिए 12 आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में 16 आ रहा है, और सी वाले ऑप्शन में 8 आ रहा है ना, और डी ऑप्शन में कितना 4 आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। एक टर्म से भी कर सकते थे लेकिन आंसर मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है n = 1 रखें हम तो वन टर्मों का सम सिर्फ यही आएगा NC1, है ना, मतलब 2C1 मतलब 2 ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर मैच कर गया, सेम आ गए दो ऑप्शन, तो आपका वो फिर इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए मैंने दो टर्मों का सम लिया, इससे आसानी होती है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए अब सारे क्वेश्चन TGT PGT में आए हुए हैं। ठीक है, JEE मेंस है आपका, KB है, नवोदय है, क्लास 12th है ना, क्लास 11th है, इन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा कंपटीशन में। क्योंकि देखिए TGT में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं आपको करने के लिए। KB का एग्जाम में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लिए, 1 मिनट से कम टाइम में ही आपको क्वेश्चन को करना होता है उसमें, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होता है। क्लियर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप, हमारी 3 प्लेलिस्ट है इसके अंदर, TGT PGT JEE मेंस और हाई स्कूल की है। ठीक है, जो देखिए इंटर में है वही सिलेबस आपका TGT PGT में भी आता है, वही KB में भी आता है, वही नवोदय में भी आता है। ठीक है, और BSc का तो मान 20% ही आता है लगभग, हाँ 20 से 30% तक। बाकी इंटर का कम से कम आता है आपका 10 से लेकर 12 तक 70% के आसपास। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।